हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2012 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 12 कोड एक्सप्लेनेशन। तो सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में है कि एक सुपर क्लास डिटेल, मतलब आपको इनहेरिटेंस तो करना है, यहाँ पे एक डिटेल क्लास बनाना है जो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा डिटेल्स ऑफ कस्टमर। तो कस्टमर का डिटेल्स स्टोर करने वाला है। और एक सब क्लास है जिसका नाम क्या है, बिल, जो क्या करेगा, वो मंथली टेलीफोन कितना चार्ज लगेगा कस्टमर पे वो कैलकुलेट करेगा। और ये कैसे करेगा, ये चार्ट दिया हुआ है नीचे, उसके हिसाब से करेगा। चार्ट के हिसाब से क्या, अगर 1 से 100 नंबर ऑफ कॉल्स 1 से 100 के बीच में ही है, तब क्या करेगा, ये ओनली रेंटल चार्ज लगाएगा। 101 से 200 में है, तो मतलब ये 60 पैसा पर कॉल प्लस रेंटल चार्ज लगाएगा। 201 से 300 के बीच में है, तब ये 80 पैसा पर कॉल लगाएगा और उसके बाद में रेंटल चार्ज भी एक्स्ट्रा जोड़ेगा। अबव 300 है तो 1 रुपया पर कॉल प्लस रेंटल चार्ज लगाएगा। इसके अंदर में सुपर क्लास और सब क्लास क्या होता है इसके अंदर में, तो वो देखता है। बेसिकली मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी शॉप है, XYZ शॉप 1 है, ठीक है, और एक और शॉप 2 है, शॉप 2 बड़ा है, यहाँ पे दिख ही रहा है साइज से, और शॉप 1 छोटा है। इसके पास मान लेते हैं आइसक्रीम मिलता है और आइस और चिप्स, ये सब मिल रहा है, और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, यहाँ सुपरमार्केट टाइप। अब मान लेते हैं कि इसने खरीद लिया सुपरमार्केट, मतलब शॉप 2 ने शॉप 1 को खरीद लिया, यहाँ पे बाई कर लिया। तब अब शॉप 2 को यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा क्या इससे कोई परमिशन मांगने का शॉप 1 से? शॉप 2 तो पूरा खरीद चुका शॉप 1 को, तो इसको कोई परमिशन का जरूरत नहीं है। मतलब ये जब चाहे आइस आप पिला सकता है, किसी के साथ भी, किसी को भी बेच सकता है, फ्री में दे सकता है, इसका मर्जी। वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ, वैसे ही हम लोग एक क्लास मानते हैं। यहाँ पे है ABC, और इसके पास क्या है, वेरिएबल्स A, B और C है, और XYZ एक और क्लास है जिसके पास क्या है, वेरिएबल X, Y और Z है। मान लेते हैं कि XYZ ने इसको इनहेरिट किया ABC को, तो मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है कि अब जैसे इसके अंदर बाई किया वैसे इनहेरिट बोल के होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ABC के पास है, ABC क्लास के पास है, जैसे वेरिएबल A, B और C है, वो ऐसे यूज कर सकता है जैसे XYZ में पहले से लिखे हों, जैसे वेरिएबल्स लिखे हों इसके अंदर में, जैसे A, B और C XYZ क्लास में लिखे हों, वैसे यूज कर सकता है। कोई ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, कोई क्लास से ABC.A करके कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीधा हो रहा है, हम लोग A को सीधा लिख सकते हैं, जैसे XYZ को लिख रहे हैं XYZ क्लास में, वैसे ही लिख सकते हैं। अब थोड़े टर्म्स हो गए, इसके अंदर टर्म क्या हुआ, XYZ को बोलते हैं सब क्लास क्योंकि ये इनहेरिट किया इसको, और ABC को बोलते हैं सुपर क्लास क्योंकि ये इनहेरिटेड क्लास है। और वही फंक्शंस अगर हैं तो वो भी ऐसे ही बुला सकता है, ANCD ऐसे कुछ एक फंक्शन है, इसको ये अब XYZ भी वैसे ही बुला सकते हैं, ANCD लिखेगा तो जो भी इस फंक्शन में लिखा है वो ये काम कर लेगा। और अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर में A वेरिएबल है, मान लेते हैं A वेरिएबल इसके पास भी है, ABC के पास भी A वेरिएबल है, XYZ के पास भी A वेरिएबल है, तो पता कैसे चलेगा कंप्यूटर कौन से A को बुला रहे हो? तब उस टाइम में सुपर कीवर्ड होता है, .A करोगे तो मतलब आप सुपर क्लास के A वेरिएबल को बुलाना चाह रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है। अगर इसके अंदर में ANCD होता फंक्शन, ANCD एक और फंक्शन है, तब सेम चीज जैसे A को बुलायो वैसे सुपर डॉट ANCD लिखोगे, तो मतलब ये किसको बुला रहे हो, आप बुला रहे हो सुपर क्लास के ANCD फंक्शन को बुला रहे हो। अगर आप सिंपल A लिखोगे मतलब आप किसको बुला रहे हो, आप XYZ के A वेरिएबल को, और सिर्फ ANCD लिखोगे फंक्शन का नाम, तो मतलब आप XYZ के फंक्शन को बुला रहे हो। और अगर इसका कोई ABC का कंस्ट्रक्टर बनाना होता है तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, सुपर, और अगर इसके अंदर में कुछ पैरामीटराइज बनाए हो कंस्ट्रक्टर तो इसमें पैरामीटर्स डाल देना, और ये रहा, तो इससे बन जाएगा, हम लोग का कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो ये 3 ही चीज़ होता है जिनका यूज़ करके हम लोग को करना है। तो मतलब इनहेरिट कैसे करेंगे वो करना है, और कोई फंक्शन अगर या वेरिएबल सेम है दोनों क्लास में तो उनको कैसे बुलाएंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे, वही चीज़ देखेगा वो। इसमें आए, इसके अंदर में क्लास का नाम डिटेल है, और इसके पास वेरिएबल्स क्या क्या है, नेम है, एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है। नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर है, और रेंट है। तो ये 4 वेरिएबल्स है इसके पास में। नेम क्या स्टोर करेगा, नेम ऑफ कस्टमर, एड्रेस हम लोग का एड्रेस स्टोर करेगा, टेलीफोन नंबर फोन नंबर स्टोर करेगा, रेंट हम लोग का मंथली रेंट कितना देना है उसको वो स्टोर करेगा। मेंबर फंक्शंस क्या क्या है, डिटेल, ये एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जो असाइन वैल्यू करेगा सारा डेटा मेंबर्स पे। वर्ड शो, ये डिस्प्ले करेगा हम लोग का डिटेल्स ऑफ कस्टमर। अब उसका दूसरा क्लास जो बिल है, जो कि सब क्लास है हम लोग का, वो उसके पास क्या क्या है, उसके पास है N, जो क्या नंबर ऑफ कॉल स्टोर करेगा। अमाउंट, ये हम लोग का अमाउंट टू बी पेड, कितना कस्टमर को पे करना है वो ये स्टोर करेगा अमाउंट।
ये हम लोग कैलकुलेट करके इसमें डालेंगे अमाउंट में। मेंबर फंक्शंस, इसमें क्या है, बिल। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया जिसके अंदर हम लोग को दोनों क्लासेस का जितना भी डेटा मेंबर्स है उनमें वैल्यू असाइन करना है। मतलब हम लोग को इसको डिटेल के कंस्ट्रक्टर को हम लोग को बिल वाले कंस्ट्रक्टर में बुलाना है, ये हम लोग को करना है। और अमाउंट को 0 करना है। तो यहाँ पे दोनों डेटा मेंबर्स असाइन होंगे और यहाँ पे अमाउंट 0 होगा। वॉइड कैल ये कैलकुलेट करेगा कितना मंथली चार्ज लगेगा उसका। वॉइड शो ये शो करेगा डिटेल ऑफ कस्टमर और कितना अमाउंट पे करना है वो दिखाएगा। और उसके बाद में स्पेसिफाई करना है हम लोग को क्लास डिटेल भी बनाना है और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बिल भी क्लास बनाना है, दोनों क्लासेस बनाना है। लेकिन मेन फंक्शन और एल्गोरिथम लिखने का जरूरत नहीं है। तो सीधा कोड में चलते हैं। कोड में है यहाँ पे क्या है, पहले तो डिटेल क्लास बनाएंगे तो वो बनाए। उसके अंदर में क्या डाले, स्ट्रिंग नेम और एड्रेस, जो भी वेरिएबल्स बनाने थे वो बना लिए, जैसे टेलीफोन नंबर और रेंट बना लिए। और डिटेल कंस्ट्रक्टर हम लोग को बनाना था तो इसके अंदर में क्या क्या जाएगा, स्ट्रिंग एन, स्ट्रिंग ए, लॉन्ग टी, डबल आर। तो स्ट्रिंग एन तो नेम के लिए, ए तो एड्रेस के लिए, लॉन्ग टी टेलीफोन नंबर और डबल आर रेंट के लिए। और वॉइड शो हम लोग का शो कर देगा ये नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और मंथली रेंट कितना वो डिस्प्ले कर देगा हम लोग के लिए। सो डिटेल क्लास यहाँ पे बना और उसके बाद में बिल क्लास का नाम रहे। और अगर कोई क्लास को इनहेरिट करना है दूसरे क्लास को तो एक्सटेंड्स यूज होता है, तो वो डिटेल लिखोगे। तो हम लोग डिटेल क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं डिटेल क्लास को। जो मतलब जो भी डिटेल के पास है वो बिल ऐसे यूज कर सकता है जैसे इसका खुद का हो। सो इसके अंदर में क्या है, इंट एन और डबल अमाउंट, तो इसके अंदर में ये है। और वेरिएबल्स, उसके बाद बिल कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर में क्या होगा, इसमें दोनों क्लास के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके असाइन होंगे वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को क्या किया, हम लोग स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, लॉन्ग सी, डबल डी और इंट ई। स्ट्रिंग ए क्या है, यहाँ पे हम लोग नाम भेजेंगे कस्टमर का। स्ट्रिंग बी हम लोग यहाँ पे एड्रेस भेजेंगे कस्टमर का। लॉन्ग सी ये टेलीफोन नंबर लेगा। डबल डी हम लोग का क्या, इसमें क्या बेच रहा है यूजर, यहाँ पे बेचेगा रेंट। इन टी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉल्स कितना है वो यहाँ पे बेचेगा। तो अब हम लोग के पास बिल के अंदर कंस्ट्रक्टर हम लोग भेज दिए, ठीक है, वैल्यूज भेज दिए। लेकिन डिटेल्स के पास कैसे जाएगा, उसका वैल्यूज कैसे चेंज होगा, वैल्यूज। तो हम लोग उसका कंस्ट्रक्टर बुलाएंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बुलाते हैं, हम लोग सुपर बुला के, सुपर यूज करके हम लोग बुलाते हैं। और सुपर में हम लोग क्या करेंगे, सुपर को बुलाएंगे और सुपर में ABCD भेजे। सो कौन सा कंस्ट्रक्टर बुलाया जाएगा, ये डिटेल वाला ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको बुलाया जाएगा। और इसके अंदर में जो वैल्यूज भेजे वो अब नेम के पास वो वैल्यूज, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, रेंट, उन सब के पास वैल्यूज चला जाएगा इससे। और उसके बाद एन को ई, नंबर ऑफ चार्जेस कॉल का जितना था वो एन के पास गया। अमाउंट को 0 करना था वो कर दिया हम लोग। वॉइड कैल, वॉइड कैल क्या है, वॉइड कैल हम लोग का कैलकुलेट करेगा कितना उसको पैसा देना है, अमाउंट देना है, वो कैलकुलेट करेगा। सो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये कैलकुलेट होगा हम लोग का इस चार्ट को देख के। तो इस चार्ट के हिसाब से होगा। सो इस चार्ट के हिसाब से क्या था, अगर 1 से लेकर 100 के बीच में अगर कोई पैसा है तब क्या करना है, उसको हम लोग को अमाउंट इक्वल टू रेंट देना है, मतलब जितना भी रेंट था उतना ही देना है उसको। उसके बाद में 101 से 200 के बीच में, 101 से लेकर 200 के बीच में, तब उसको कितना देना है, उसको देना है जितना भी नंबर ऑफ कॉल्स है उसके बाद 60 पैसा देना है। तो 60 पैसा के लिए 0.6 हो गया हम लोग का 60 पैसा। तो n इंटू 0.6 करोगे तो मतलब और प्लस रेंट भी देना है। तो n इंटू 0.6 तो 60 पैसा पर कॉल है। तो 60 पैसा इंटू कितना हुआ हम लोग का n। तो ये हम लोग का निकल गया कि 101 से 200 के बीच में हम लोग को प्लस रेंट करोगे तो कितना देना है, 201 से 300 के बीच में तो यहाँ पे 80 पैसा देना है पर कॉल के लिए। तो हम लोग n इंटू 80 पैसा कर लिए प्लस रेंट। उसके बाद में क्या है, अगर n ग्रेटर देन 300 हुआ, 300 के ऊपर कॉल्स है, तो हम लोग 1 रुपीज पर कॉल लगा रहे हैं। तो इंटू 1 करने का तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे सीधा n प्लस रेंट भी लिखोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। उसके बाद वॉइड शो, वॉइड शो हम लोग का शो करेगा। तो इसके अंदर में क्या था, इसके अंदर बोला था कि इसके अंदर में दोनों डिटेल्स ऑफ कस्टमर और अमाउंट टू बी पेड दोनों होगा। अब क्योंकि दोनों फंक्शन यहाँ पे वॉइड शो भी है, इसका नाम भी सेम है, डिटेल में जो इनहेरिटेड क्लास का जो फंक्शन है उसका नाम भी सेम है, तो उसको बुलाने के लिए हम लोग को क्या करना था, दोनों अगर नेम सेम हो तो अगर ऊपर वाला जो इनहेरिटेड क्लास का बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे ये रहा, हम लोग सुपर लगा देते हैं उसके साथ में, और सुपर लगा के हम लोग क्या करते हैं डॉट, अब वो जो फंक्शन का नाम है उसको बुला लेंगे। तो यहाँ पे सुपर डॉट शो किए, तो ये किसको बुलाया, डिटेल वाले फंक्शन को बुलाया जिसका नाम शो है। तो उसके अंदर जो जो हो रहा है वो करेगा। उसका नंबर ऑफ कॉल्स कितना था वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे।
और अमाउंट टू बी पेड कितना है वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं। सो ये सब कुछ हम लोग डिस्प्ले किया और यहाँ पे भी क्लास खत्म हो गया। सो कोड खत्म हुआ यहाँ पे, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और डिटेल वाला यहाँ पे कंट्रोल ए कंट्रोल बी किया। सो यहाँ पे ये हुआ और उसके बाद में बिल वाले को भी कॉपी कर लिया, कॉपी किया इसको भी, इसको हटा देते हैं और इसके अंदर बिल वाले में कंट्रोल ए कंट्रोल बी करते हैं। सो अभी इसको, ये एरो का मतलब होता है कि इनहेरिट कर रहा है, तो एक जहाँ पे ये कर रहा है तो बिल इनहेरिट कर रहा है, डिटेल को ये दिखा रहा है। हम लोग का स्ट्रिंग ए यहाँ पे नाम जा रहा था, तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं और उसके बाद में स्ट्रिंग भी हम लोग का क्या ले रहा था, एड्रेस ले रहा था, सो ये डाल देता है। लॉन्ग सी हम लोग का फ़ोन नंबर ले रहा है, तो ये डाल देता है और उसके बाद में डबल डी हम लोग का क्या ले रहा है, हम लोग का ले रहा है ये रेंट कितना देना है उसको, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग का 500 रेंट ले रहा है। और एंटी नंबर ऑफ कॉल्स कितना है, तो 200 कॉल्स है। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास बन गया यहाँ पे, तो हम लोग का यहाँ पे क्लास बन गया यहाँ पे पूरा। अब इसके बाद में इसमें क्या करते हैं, वॉइड कैलकुलेट करते हैं, तो वॉइड कैलकुलेट हम लोग का कितना अमाउंट होगा वो कैलकुलेट कर लेगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या करेगा, वॉइड शो हम लोग का शो कर दिया। एड्रेस टेलीफोन नंबर ये दिए थे, हम लोग का मंथली रेंट हम लोग का 500 है, नंबर ऑफ कॉल्स हम लोग 200 डाले थे, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 620 हम लोग को पे करना है। सो यहाँ पे कोड ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।